बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आप लोग कैसे हो, ठीक हो? तो उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले आप लोगों ने जो मेरी लेक्चर्स हैं, जो वीडियोस हैं, वो देखे होंगे और आप लोगों ने उसको समझा होगा। क्योंकि हम जितने भी आगे मूव करेंगे तो वो डिपेंड करेगा आपके पिछले वर्क पे। क्योंकि अगर आपको फंक्शंस नहीं आते तो फिर आप पॉइंटर्स को नहीं समझ सकते। तो इससे पहले आपको फंक्शंस को समझना है, उसके बाद फिर आप पॉइंटर्स फंक्शन को ईज़िली समझ सकते हैं। तभी शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जो है पॉइंटर्स के बारे में ही है, और वो है कंबाइनिंग पॉइंटर्स विद फंक्शन, कि हम किस तरह पॉइंटर्स को कंबाइन कर सकते हैं फंक्शंस के थ्रू। इसका मतलब ये है कि हम फंक्शंस को कॉल करते हैं फंक्शन के नेम से। अब जब हम पॉइंटर्स को इसके साथ कंबाइन करेंगे तो हम पॉइंटर्स के थ्रू भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, फंक्शन में डेटा इनपुट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं कि पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। वही बात जो हमने पहले भी की है कि पॉइंटर जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है जो डेटा भी होल्ड कर सकता है, लेकिन इसकी जो ख़ास खूबी है वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस भी होल्ड कर सकता है। ठीक हो गया। कहते हैं कि फंक्शन पॉइंटर्स आर सिमिलर, एग्जैक्टली जिस तरह सिंपल पॉइंटर्स होते हैं इसी तरह बिल्कुल फंक्शन पॉइंटर्स भी होते हैं, एक्सेप्ट द इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू वेरिएबल, ये किसी वेरिएबल को पॉइंट नहीं करते, दे पॉइंट टू फंक्शन, ये किसी फंक्शन को पॉइंट करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं फंक्शन पॉइंटर्स या पॉइंटर फंक्शंस, या कंबाइनिंग विद फंक्शंस विद पॉइंटर्स। समझ आ गई कि नहीं? सपोज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक फंक्शन है जिसको आप फंक्शन कैसे कह सकते हैं, ये उसका प्रोटोटाइप है, शॉर्टकट हम उसको कह रहे हैं। ये उसका डेटा टाइप, ये फंक्शन का नाम, और ये उसके पैरामीटर्स वगैरह, लेकिन फ़िलहाल इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है। अब अगर इसी फंक्शन का हम पॉइंटर बनाएंगे तो उसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स एग्जैक्टली ये उसका सिंटैक्स है। अब सिंटैक्स और इसमें देखें फ़र्क क्या है। देखें यहाँ पे जो इंटीजर टाइप है, जो डेटा टाइप होगा उसी टाइप का पॉइंटर बनाओगे, उसी टाइप का। समझ आ गई? उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम है तो यहाँ पे आप पॉइंटर का नाम दोगे, लेकिन विथ स्टैरिक और ब्रैकेट्स, ये इसमें फ़र्क है। और यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स होंगे एग्जैक्टली वही पैरामीटर्स आपने यहाँ पे भी देना। अब यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है तो यहाँ पे भी आपने कोई पैरामीटर नहीं देना। समझ आ गई? तो इस तरह हम क्या करते हैं, पॉइंटर्स को बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पॉइंटर्स। आगे मूव करते हैं। सपोज़ ये एक फंक्शन है, आप इसको देखें ज़रा, इंटीजर फू उसका नाम है और इंटीजर टाइप का फंक्शन है, उसके अंदर जो कुछ भी है हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब अगर हम इसका पॉइंटर बनाएंगे मेन के अंदर तो क्या होगा? इंटीजर टाइप है तो इंटीजर टाइप होगा। समझ आ गई? फंक्शन का नाम तो ये फंक्शन, तो ये पॉइंटर का नाम यहाँ पे आएगा विद स्टैरिक। समझ आ गई? और जितने भी यहाँ पे आपको पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं वही पैरामीटर्स हम यहाँ पे देंगे और उसको हम असाइन कर देंगे यहाँ पे फंक्शन के नाम के साथ। तो क्या हो जाएगा? ये जो पॉइंटर होगा ये काम करेगा इस फंक्शन के लिए। समझ आ गई ना? तो इस पॉइंटर के थ्रू हम इस फंक्शन को आराम से फिर चला सकते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात आपने यहाँ पे ये नोट करें कि जिस टाइप का फंक्शन होगा उसी टाइप का आप पॉइंटर बनाओगे। मतलब अगर इंटीजर टाइप है तो आपने उसके लिए इंटीजर टाइप का ही आपने क्या करना है, उसके लिए पॉइंटर बनाना है। अगर यहाँ पे आप देखें तो हमने यहाँ लिखा है ओके। ओके का मतलब ये है कि ये इंटीजर टाइप का जो फंक्शन था इसका हमने इंटीजर टाइप का ही उसका पॉइंटर बना दिया। समझ आ गई? इसी तरह यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें डबल गू, और अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे डबल है लेकिन हमने यहाँ पे इंटीजर लिया है और उसका पॉइंटर हमने बनाया है। इसलिए हम कहते हैं कि ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जो डेटा टाइप से वो मैच नहीं है एग्जैक्टली अपने सेम। अगर यहाँ पे डबल है तो फिर आपने भी यहाँ पे डबल ही देना है और फिर आपने क्या करना है, वो फंक्शन उस पॉइंटर को असाइन करना है, तब वो काम करेगा, अदरवाइज़ फिर काम नहीं करेगा। तो ये ज़रा इसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है। इसी तरह अगर हम आगे मूव करें तो अब देखें ना, अब इसी को अगर हम डबल ले लें, समझ आ गई? अगर ये हमारे पास डबल हो तो फिर ये ठीक है। देखें ये थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर चला गया है, इसको मैं नीचे कर दूँ। देखें अब अगर हम इस तरह इसका पॉइंटर बनाएंगे, मतलब अगर यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे भी आपने डबल बताना है। ठीक है। और इस फंक्शन पॉइंटर का नाम और फिर उस फंक्शन को हम उस पर असाइन कर देंगे तो ये एग्जैक्टली काम करेगा।
समझ आ गई कि नहीं। तो जिस टाइप का भी आपके पास फंक्शन होगा उसी टाइप का आपने पॉइंटर बनाना है। अगर आपके पास ये डाटा टाइप जो है वो मैच नहीं करते तो फिर ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, काम नहीं करेगा, आपको एरर मिल सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जाते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ कि हम किस तरह पॉइंटर्स के थ्रू फंक्शन बनाते हैं। तो आइए उसका प्रैक्टिकल ज़रा देखते हैं। तो ये मेरे पास div प्लस प्लस है, ये मैंने ऑलरेडी एक उसमें से फंक्शन बनाया हुआ है, सॉरी उसके लिए हमने फ़ाइल बनाई हुई है। अब इसमें हम कोड करते हैं। हम सिंपल लिखते हैं वही जो हम सिंपल प्रोग्रामिंग करते हैं, हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, मेरी प्रोग्राम थोड़ी सी स्पीड स्लो है, तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पे हम क्यों नहीं दे रहे डॉट एच, क्योंकि ये जो डिव जो है वो डॉट एच को सपोर्ट नहीं करता, समझ आ गए, तो हम इसलिए हम यहाँ पे डॉट एच नहीं देते। यूजिंग नेम स्पेस std, समझ आ गई। यहाँ पे हम लिखते हैं मेन अपना, और इस मेन के अंदर हम अपना फिर क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, समझ आ गई। तो ये हमारा कोडिंग, इसमें हम क्या करेंगे, अपनी कोडिंग करेंगे। तो ये तो सिंपल एक हमने उसके लिए टेम्पलेट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम फंक्शन एक बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन जब हम बनाएंगे तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, हम फंक्शन का प्रोटोटाइप यहाँ पे बनाएंगे, समझ आ गई। तो हम कहते हैं कि हमारे पास इन टाइप का क्या होगा, फंक्शन होगा, और उसका नाम क्या होगा, सम, और उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, 2 टाइप के इंटीजर्स होंगे जिसको वो क्या करेगा, ऐड करेगा, और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन प्रोटोटाइप, समझ आ गई। अब हम फंक्शन को क्या करते हैं, सेकंड नंबर स्टेप जो है वो डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर फंक्शन को क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। तो वही इन टाइप का फंक्शन है, उसमें हमारे पास उसका नाम सम है, और उसमें हमारे पास 2 टाइप के इंटीजर्स होंगे, एक का नाम होगा इंटीजर x और दूसरे का नाम होगा इंटीजर y, समझ आ गई। तो हमने क्या किया इस तरह। अब हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी में जाएंगे, फंक्शन की बॉडी में जाते हैं, और एग्जैक्टली हमने जो कोड करना है वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि हमारे पास एक और भी रिज़ल्ट के नाम से हम एक और वो लेते हैं वेरिएबल, और इस रिज़ल्ट में हम स्टोर करेंगे क्या, x प्लस वाई, समझ आ गई। और हम क्या करेंगे, इसको यही पे हम क्या कहते हैं, सी आउट करेंगे किसको, रिज़ल्ट को। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन भी हो गया, और फंक्शन हमारा क्या होगा, ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 फंक्शन प्रोटोटाइप, स्टेप नंबर 2 फंक्शन डिफिनीशन, ये भी हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या है, हम फंक्शन को कॉल करते हैं मेन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखते हैं सम, और उसको कॉल करने के लिए जो x और y की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से एज अ पैरामीटर इसको पास करेंगे। तो हम कहते हैं 10 और 30 को आप क्या करें, आप इसको प्लस करें, समझ आ गई। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मैं कीबोर्ड से इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है, अगर मैं F11 F12 करूँगा तो वो उससे बंद हो जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से माउस के थ्रू ही मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, देखें आपको रिजल्ट आ गया 40, 10 + 30 40। तो ये तो हम सिंपल फंक्शन को इस तरह कॉल करते हैं। अब बात करते हैं पॉइंटर्स के थ्रू। अब पॉइंटर्स के थ्रू हम इसको कैसे कॉल करेंगे, तो उसका तरीका ये है, सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले पॉइंटर को डिक्लेयर करना है। तो जिस टाइप का फंक्शन होगा, फंक्शन किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो आपका इंटीजर टाइप का पॉइंटर होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंट, समझ आ गई। उसके बाद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में सबसे पहले स्टैरिक, और उसके बाद हम उसका लिए पॉइंटर हम लिखते हैं PTR, कोई भी उसके नाम देते हैं। ठीक हो गया। और हम इसको असाइन करते हैं। इसमें कितने हमारे पास पैरामीटर्स हैं, इसमें हमारे पास 2 टाइप के पैरामीटर्स हैं, तो वो भी हम यहाँ पे बता देंगे कि हमारे पास इसमें इंट और इंट 2 टाइप के पैरामीटर्स हो गए, समझ आ गई। तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक पॉइंटर बना दिया, समझ आ गई। अब जो PTR है, ये जो पॉइंटर है, इसको मैं असाइन कर दूँगा किस पे, सम पे, समझ आ गई। सम जो है हमारा फंक्शन का नाम है। अब जब मैं यहाँ से PTR लिखूँगा, इसको मैं हटा के, इसको मैं यहाँ पे PTR के थ्रू जब मैं इसको चलाऊँगा, ठीक हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं वैल्यू ज़रा चेंज कर दूँगा ताकि आपको लोगों को पता चले। 40 कर दूँगा, तो 40 + 30 से 70 आना चाहिए। जब मैं इसको रन करता हूँ F इसको मैं रिबिल्ड करूँगा, ठीक हो गया। उसके बाद इसको हम कंपाइल करेंगे, तो 30 + 40 वही हमारे पास क्या आ गया, 70। इसका मतलब ये है कि अगर एक फंक्शन जो है उसको हम पॉइंटर्स के थ्रू भी उसको हम रन कर सकते हैं। तो ये क्या है,
ये हमारे पास कंबाइनिंग पॉइंटर्स विथ फंक्शन है। आपने देखा पहले हमने डायरेक्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, उसके बाद हमने फिर क्या किया, हमने उसका उसका पॉइंटर बनाया और उस पॉइंटर के थ्रू फिर हमने उस फंक्शन को चलाया, तो इसको कहते हैं कंबाइनिंग पॉइंटर्स विथ फंक्शन। तो अभी अपने स्लाइड्स की तरफ दोबारा आते हैं, समझ आ गई। अच्छा, ये भी एक एग्जांपल है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और आप उसको चला सकते हैं। इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें हमारे पास दो टाइप के फंक्शन है, एक है फंक्शन 1 और एक है हमारे पास फंक्शन 2। फंक्शन 1 में हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल कह रहे हैं कि आई एम फंक्शन 1, और फंक्शन 2 में हम कह रहे हैं आई एम फंक्शन 2। जब हम अपने मेन के प्रोग्राम में आते हैं तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए पॉइंटर बनाते हैं। तो ये वाइड है तो वाइड है, वाइड टाइप का पॉइंटर, समझ आ गई। उसका नाम क्या होगा, फंक्शन 1 ftn1, समझ आ गई। फिर ftn1 को हमने क्या किया, असाइन किया फंक्शन को। अब ftn1 के थ्रू हम ftn1 को हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा हेलो आई एम अ फंक्शन 1। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ ताकि आपको वहाँ से आराम समझ आ जाए। कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ पे डिव में आते हैं, यहाँ पे हम न्यू में क्लिक करते हैं, समझ आ गई, और इसको हम चलाते हैं। इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करते हैं क्योंकि जो लाइब्रेरी के जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे सही काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम ये कहते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, समझ आ गई। और बाकी ठीक है, ये हमारा फंक्शन 1 हो गया, ये हमारा पास फंक्शन 2 हो गया। क्लियर स्क्रीन को भी यहाँ से हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, समझ आ गई। और इसके अलावा ये गेट ch जो है ये भी यहाँ पे काम नहीं करता, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न 0, समझ आ गई। अब इसको हम चलाते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, देखें, हमने पॉइंटर बनाया, पहले हम पॉइंटर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं फंक्शन 1 को, और फिर हम उसी पॉइंटर के थ्रू हम फंक्शन 2 को चला रहे हैं। तो हम जब इसको रन करेंगे, रिबिल्ड, पहले इसको सेव कर दें, किसी जगह पे भी इसको आप सेव कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। हम कहते हैं कि पॉइंट ptr2 के नाम से इसको सेव कर देंगे और फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। प्रॉब्लम यही होगी कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट वगैरह जो होगा उसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि कॉपी पेस्ट में आप जब भी कॉपी पेस्ट करते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। इसको खुद से मैं लिख लेता हूँ, हैश इंक्लूड iostream, समझ आ गई। और इसके अलावा नेम स्पेस भी ठीक है। अच्छा, ये वाइड मेन जो है ये भी यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो हम यहाँ पे एंड पेन कर देंगे, ठीक हो गया। अब इसको ज़रा चलाते हैं, रीबिल्ट। अच्छा, वही प्रॉब्लम दे रहा है हमें कह रहा है कि इंक्लूड डज नॉट अ नेम टाइप। तो आई डोंट नो कि क्या कर रहा है, लेकिन आप इसको आराम से चला सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे कोई एरर तो नज़र नहीं आ रहा, अलबत्ता कुछ कह नहीं सकते। ये इसका नाम में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं और हम इसमें कंट्रोल A, ओह शिट, एग्जैक्टली। अगर आपको यहाँ पर हैश इंक्लूड, हमने यहाँ पे हैश मिस किया हुआ है, ठीक है। तो ये अक्सर कभी कभार कुछ एरर्स जो होते हैं वो हमें बिल्कुल नज़र ही नहीं आते, हमारे आंखों पे वो नज़र नहीं आते। मैं इसको F12 कर देता हूँ और फिर भी वही कह रहा है हैश इंक्लूड iostream.h। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C कर देता हूँ और इस प्रोग्राम में मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। उम्मीद है कि अब काम होना चाहिए हमारा। रन करते हैं, 0 एरर हो गए, वार्निंग भी 0। इसको हम रन करते हैं, तो भी आपको नज़र आ रहा है कि फ्री हमारा फंक्शन नंबर 1 और फंक्शन नंबर 2, हेलो आई एम फंक्शन 1, हेलो आई एम फंक्शन 2, एक ही पॉइंटर्स के थ्रू हमने दोनों फंक्शन को बना दिया, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम्स को ptr फंक्शन के थ्रू, पॉइंटर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 एक्जैक्टली वही है जो भी मैंने आपको पहले समझा दिया। इसमें हमारे पास एंड x और y है, वो क्या कर रहे हैं, x+1 कर रहे हैं। फिर हमारे पास मल्टीप्लाई है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एक ही पॉइंटर्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमने एक पॉइंटर बना लिया,
ठीक हो गया। उसके थ्रू हमने पहले ऐड किया और उसी पॉइंटर के थ्रू पहले हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 2 रिज़ल्ट उसके आ जाएंगे। तो इसको भी आप क्या करें, इसको आप ख़ुद जो है घर में जाके अपने कंप्यूटर पे इसको आप रन करें तो आपको समझ आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वो होगा पॉइंटर्स एंड एरर्स के बारे में। तो आज के लिए इतना है, ठीक है, ओके।